पैसा की उगाही में प्रशासन लगा हुआ है। 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक कोई काम इसमें नहीं हो पाया। इधर सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला और उधर विपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार के अपराध को लेकर घेरती नजर आ रही है। इस सरकार से पहले गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है, लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपने पास गृह विभाग नहीं रखा बल्कि बीजेपी को दे दिया और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी पर विश्वास जताया और सम्राट को गृह विभाग दिया है। लेकिन अब विपक्ष सम्राट चौधरी को घेरने का काम कर रही है, सम्राट चौधरी से सवाल उठा रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं अपराध हो रहे हैं, सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का ऐसा हमेशा से मानना है कि बिहार में अपराध को लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए, योगी मॉडल पर काम करना चाहिए और ऐसे में सम्राट चौधरी इस बार खूब एक्शन लेते दिखाई देंगे। बीजेपी के कई सारे नेताओं ने कहा है कि हमने जैसे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किया, योगी मॉडल के तहत काम किया, वैसे ही बिहार में सम्राट का मॉडल चलेगा, क्योंकि गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास है। लेकिन बिहार के जिन भी हिस्सों में अपराध हो रहा है, विपक्ष सामने आ रही है। नरकटिया से पूर्व विधायक शमीम अहमद आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और ये सम्राट चौधरी पर सवाल उठा रहे। वो कह रहे हैं कि विभाग इन्होंने संभाला है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, 4 दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर अब एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हमारी तरफ से कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरती नजर आई है। पिछली सरकार में भी तेजस्वी यादव बुलेटिन जारी करते थे और सरकार को घेरने का काम करते थे, लेकिन इस बार जब नई सरकार बनी तो नीतीश कुमार कटघरे में नहीं होंगे बल्कि सम्राट चौधरी होंगे, क्योंकि गृह विभाग बिहार की कानून व्यवस्था कैसे काम करेगी, बिहार में पुलिसिया कानून कैसे काम करेगी, पुलिस कैसे काम करेंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधे पर है। नीतीश कुमार ने इस जिम्मेदारी से अपने आप को हटा लिया है। नीतीश कुमार वैसे बिहार के मुख्यमंत्री, किसी भी विभाग में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ओवरऑल बिहार अच्छे तरीके से संचालित हो, इसकी पूरी जवाबदेही नीतीश कुमार की है। लेकिन इस विभाग को नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के हवाले कर दिया है। बिहार के दूसरे नंबर के नेता हैं सम्राट, और अब जब सम्राट चौधरी के पास ये विभाग है तो नेताओं का सवाल उठाना लाजमी है। जितने विपक्ष के नेता हैं वो सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं। आप सुनिए शमीम अहमद ने क्या कुछ कहा है। पूरे दूसरी तरफ सरेआम हत्या हो रही है, क्या कहेंगे? बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बात और वहीं पे भी सिर्फ पैसा की उगाही में प्रशासन लगा हुआ है। कहीं अपराध के हो गया महिला काम 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक कोई काम इसमें नहीं हो पाया। 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है, अगर नहीं कुछ होता है तो ठीक। आपने देखा कि साफ तौर पर नरकटिया के पूर्व विधायक शमीम अहमद ये कहते नजर आए कि सरकार एक ऐसी सरकार है यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। आज मुकेश सहनी ने भी यही बात कही और अब शमीम अहमद भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। सम्राट चौधरी पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और ऐसे में बढ़ते अपराध को खत्म करने के लिए, अपराधियों को खत्म करने के लिए सम्राट चौधरी क्या कदम उठाएंगे, ये देखना दिलचस्प है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।